आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिए सर जी, आवाज नहीं कीजिएगा, चालू है। देखो ध्यान से गौर से देखोगे कि सर हम लोग को क्या पढ़ना है, प्रायिकता। क्या पढ़ना है सर, प्रायिकता। क्या पढ़ना है, प्रायिकता। प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रायिकता बराबर क्या होता है बताओ, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर संभव बटा हकीकत। समझे, एडवांस आगे नहीं बोलना है। संभव ये ध्यान है। ध्यान देखो कि प्रायिकता का मान, गौर से देखोगे, प्रायिकता का मान सर, प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इन दोनों के बीच में भी होगा। ठीक है, ध्यान से गौर से देखिएगा। हम लोग बोलते हैं सर 0 को असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव, असंभव, असंभव घटना की प्रायिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, 0। असंभव बोलो या अनिश्चित बोलो, अनिश्चित, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या, 0। समझ रहे हो, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या, 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या, 0। समझ रहे हो सर। निश्चित घटना की प्रायिकता, गौर से देखिए, निश्चित, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या, 1। असंभव घटना की प्रायिकता क्या, संभव, संभव घटना की प्रायिकता क्या, 1। देखो ना, संभव निश्चित दोनों एक ही चीज है। निश्चित मतलब निश्च है, संभव मतलब संभव हो सकता है, 1। असंभव अनिश्चित, 0। प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकता है। क्लियर। इसलिए प्रायिकता कहता है बाबूरी, क्या कहता है, 0 के बराबर पी, किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं पी। 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा किसी घटना की प्रायिकता और प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता, ये संभव घटना की प्रायिकता है सर। क्या है सर, संभव घटना की प्रायिकता या प्रायिकता का मान देखो 0 के बराबर। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इसको समझने की चीज है सर। 0 के बराबर न तो 0 से बड़ा, ठीक, 1 के बराबर न तो 1 से छोटा। ई 1 के बराबर है, ई पी क्या है, किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता है, किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता है। क्या है सर, पीई। तब पीई 1 से घटित होने की प्रायिकता कम होगा, अनंतर 1 के बराबर होगा। क्लियर। तो इस समीकरण को ध्यान रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थ्योरी ये समझ गए, ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा, संभव बटा हकीकत, संभव बटा हकीकत। जैसे मान लो सिक्का की बात होगा, किसकी बात होगा, सिक्का। तो सिक्का में आप जानते हैं 2 चीज है सर, क्या है, एक हेड है और एक टेल है। एक हेड है और एक टेल है। क्या है सर, एक हेड है और एक क्या है, बोलो, एक हेड है और एक टेल है। समझते हैं ना, हेड टेल, समझ रहे हो ना। बताओ, अब भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, ठीक, तो कप्तान जो भी हो, एक, हाँ, रोहित शर्मा या फल्ला जो टॉस उछालेगा, क्या प्रायिकता है कि यह टॉस भारत ही जीतेगा, और इसकी क्या प्रायिकता है कि टॉस भारत नहीं जीतेगा, यानी कि पाकिस्तान जीतेगा। तो बोलो, बोली सर, कि दुइये चीज है, या तो पाकिस्तान जीतेगा ना था भारत जीतेगा। तब पाकिस्तान जीतने की प्रायिकता क्या है, 1, 2 में 1 ना है सर। टोटल हकीकत क्या है सर, 2। हकीकत क्या है, 2। असंभव क्या है, या तो 1 आएगा, 2 क्या आएगा, हेड और टेल दोनों आ जाएगा। क्या सिक्का खोरे रह जाएगा, नहीं सर, कभी नहीं रहेगा।
या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। तो भारत के जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/, और पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता क्या है, 1/2। बात समझ रहे हो। और भारत के हारने की प्रायिकता क्या है, 1/2। पाकिस्तान को भी हारने की प्रायिकता क्या है, 1/2। बात समझ रहे हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हेड टेल में आप बताओ, हम आपको बोले सिक्का की बात बोल रहे थे ना, किसकी बात बोल रहे थे, सिक्का की। आप गौर से देखोगे ध्यान से, एक सिक्का को उछालेंगे गौर से, अरे बाबू एक सिक्का को उछालेंगे तो हकीकत क्या, 2। क्या, क्योंकि सिक्का में हेड और टेल दोनों होता है, तो 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। अगर हम 2 सिक्का को उछालते हैं तो 2 के पावर क्या, 2, तब क्या हो जाएगा, हकीकत 4। इसी तरह से 3 सिक्का को एक साथ उछालोगे तब बोलो 2 के पावर क्या, 3, तो क्या हो जाएगा, 8। समझ रहे हो, हकीकत क्या होगा, 8। सिक्का का कहानी समझे। अब थोड़ा सा कहानी समझेंगे किसका, ताश लास्ट में। इसके बाद हम लोग समझेंगे पासा, छकरी। पासा बोलो, छकरी, छोकरी ना छकरी, ना रे छोकरी ना क्या छकरी। समझ गए। देखिए छकरी मतलब क्या, पासा। क्या सर, पासा। गौर से, पैसा ना पासा, पैसा ना पासा, क्या सर, पासा। अच्छा सतह बताओगे आप लोग, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, सुबह में बहुत बोल दिए हैं, लगभग 80 को बच्चा बैठल था। अब बोल के पढ़ाना, मतलब लेक्चर क्लास था, बोल के पढ़ाना न पढ़ाएंगे तो बच्चा आएगा क्या, मास्टर अब पढ़े भी नहीं करता, बच्चा ज़्यादा हो गया तो पढ़े भी नहीं करता। ऐसा बात नहीं है। चला मेहनत, हम अपना मेहनत हर समय देते हैं कि बच्चा को फील ना हो, उसको फील ना हो कि हम क्लास में बैठे हो, और सीखना तो भी चाहिए ना। तो एक आध गो बच्चा जानते हैं, छोटे 7-6 का बच्चा जो है ना, थोड़ा लापरवाही भी कर लेता है ना। अभिषेक नाम का एक लड़का था, बीच में झगड़ा कर लिया, उसको डांटने के चक्कर में हमारा गला फंस गया। डांट वो किया, समझे वो किया। देखिए ध्यान से, किसी भी सतह, यानी कि पासा में क्या गो सतह होता है, 6 गो, है ना। अब विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7। विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7। अगर विपरीत सतह को जोड़े, समझते हैं विपरीत सतह, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दाएं बाएं ऐसे, ये दोनों साइड वाला, चाहे दोनों ऊपर वाला, तो समझ रहे हो ना। अगर ऊपर में सर 1 होगा तो नीचे में क्या होगा, 6। समझते हो ना। पूछ लेता है किसी पासा के ऊपर में 6 है तो निचला सतह का मान क्या होगा, 1। अगर ऊपर में 2 होगा तो नीचे में क्या होगा सर, क्या होगा, 5। क्लियर। अगर ऊपर में 3 होगा, गौर से देखो, तो नीचे में क्या होगा सर, 4, क्योंकि विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7। कहेगा सर ऊपर में 4 तो नीचे में, ऊपर में 5 तो नीचे में। तब इसका कहानी समझ गए। आप जानते हैं एक पासा, पैसा ना पासा, एक पासा को हम उछालते हैं एक बार तो 6 के पावर 1, तो हकीकत क्या सर, 6। क्लियर। अगर हम 2 पासा को एक बार उछालते हैं, 2 पासा को एक बार एक साथ उछालते हैं तो 6 के पावर 2, हकीकत क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 3 पासा को एक साथ उछालेंगे तो हकीकत क्या हो जाएगा, 200। 6 का क्यों, 216। आप समझिएगा इस बात, इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से सवाल पूछता है। देखो कैसे कहेगा, बताओ कि एक पासा के उछाल में, एक पासा के उछाल में, ठीक ना, आवाज थोड़ा सा फटेगा, है ना। एक पासा के उछाल में सर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। देखो ना, सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो एगो 2, एगो 4 और एगो 6, तो सम संख्या पूरी पासा में क्या हुआ है, 3 गो, तो संभव बटा हकीकत, हकीकत 6 ना जी, और संभव क्या हुआ है, 3 गो, काटेंगे तो 1/2। समझ गए सर। विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, 1, 2, 3, 3/6, काटेंगे तो 1/2। समझ में आ रहा है। अच्छा व्हाइट बोर्ड पर कैसे लिखाएगा, व्हाइट मार्कर से, समझ में आ रहा है।
चले आगे बढ़े। तो अब इस बात को समझ रहे हो। अच्छा बताओ, हम आपसे सवाल पूछते हैं, इसका जवाब दीजिएगा कि सर इस पासा में समअभाज्य संख्या आने की क्या प्रक्रिया है? में देखो सम अभाज्य एक गो है, सम अभाज्य क्या गो है? एगो। सम भी है और अभाज्य भी है। कौन संख्या है? दूना है। अभाज्य संख्या नहीं बोला, सिर्फ बोला सम अभाज्य आने की प्रक्रिया क्या है? 1/6। क्लियर ना? सम अभाज्य एक ही गुना है। देखो सम दो समो संख्या है और अभाज्य संख्या। आपसे पूछा जाए कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 बोलिएगा। प्रथम सम अभाज्य संख्या कौन है, तो ये 2। आप प्रथम विषम अभाज्य संख्या बोलेगा तो क्या बोलिएगा? 3। 3 ना रे, 1 कहाँ? 3 ना। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो कहेगा बताओ इसमें अभाज्य संख्या आने की क्या प्रक्रिया है? अभाज्य संख्या 1 2 बोलो, 1 5 भी ना है, तो 3/6। समझ गए? क्लियर? क्लियर ना? आप कहिएगा सर दू गो पासा को उछाल वाला में कैसे पूछेगा? तो दो पासा को एक साथ उछाला गया। नहीं, इसका थ्योरी बोल रहे हैं सर, बोलने दीजिए। आप नहीं बोलिए। अब इसको थ्योरी समझा रहे, चला समझ ले। लंबा वीडियो होगा, क्या दिक्कत है? आप मत देखना वीडियो, जिसको अच्छा लगेगा देखेगा, है ना? बताइए, हम आपको यहाँ सिखा रहे हैं सर, आप कह रहे हैं उसमें होगा, है या नहीं, उससे क्या मतलब है? अरे यहाँ समझा, वहाँ पटपट बनाते चल जाएंगे ना। देखिए हमने बोला कि दो पासा को एक साथ उछाल दिए, ठीक? तो दोनों पर समान अंक आने की क्या प्रक्रिया है? तो हो सकता है कि पहला पर 1-1, दूसरा पर, तीसरा पर, चौथा पर, पांचवा पर, छठा पर, समान संख्या आने की प्रक्रिया ही ना होगा। तो कै गो हो गया बताओ? 1 6 गो। हकीकत कथी है? 36। 2 पासा का हकीकत 6 के पावर 2, 36 ना। तो हकीकत 6 1/6, 6 1 36 ना। क्लियर? तो इस टाइप से आप बनाया जा सकता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पासा समझ गए, अब क्या समझेंगे? थैला। चलिए थैला समझते हैं। थैला गौर से देखिएगा, है ना? ये बाबा जी का थैला है। बांध दिया गया थैला को। अब इस थैला को खोलिएगा। सर जी ध्यान से देखिए, में 2 गो फलना और 2 गो चिलना, कुछ भी समझ रहे हो ना? अलग अलग गेंद है ना? अलग अलग गेंद है, समझ रहे हो? अलग अलग क्या है? गेंद है, इसमें रखा गया अलग अलग रंग का, ठीक? समझ गए? अब बताइएगा, गिनेंगे हम लोग, क्या हो गेंद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तो भूलिए गए, ऐसे लाइन से गिनते हैं। 4 गो, 4 8 गो, 4 12 गो, 4 16 गो और 2 18 गो गेंद है। हकीकत क्या है? इसमें 18 गो। बताइए लाल नहीं है, गुलाबी है। गुलाबी रंग की गेंद निकालने की क्या प्रक्रिया है? 5/18। यह दृश्य से बिन देखे हुए आप गुलाबी रंग का गेंद निकालने की क्या प्रक्रिया है? तो गुलाबी रंग का गेंद क्या हुआ है? हकीकत पूरा गेंद क्या हुआ है? आंसर। अच्छा बताओ, व्हाइट रंग का गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या है? काटेंगे तो 2/9। समझ रहे हो ना? इस तरह से पूछा जाता। बना लोगे? ठीक, बना लोगे ना? अब आइए, थोड़ा सा डिटेल बोल रहा है कि सर लंबा वीडियो हो रहा है, जल्दी जल्दी कीजिए। तो देखिए ध्यान से, ताश क्या है सर? ताश। ताश में कितना पत्ती होता है? 52। क्या है वो? 52 गो ना। तो इसमें से 26 को लाल रंग का और 26 को काला रंग का। 26 को लाल, 26 को काला। कोई दिक्कत नानू ना? अरे बाबू ध्यान से देखिए, 26 को लाल और 26 को। ताश के प्रकार कहे हुए 4 कलर के। ठिकरी,
लाल पान, चिड़िया, काला पान। काला पान, समझ रहे हो ना? यही 4 कलर में होता है, समझ में आ रहा है? यह दोनों जो है ना बाबू रेड होता है। ठिकरी, ठिकरी बोलो और लाल पान बोलो, दोनों के दोनों क्या होता है? रेड होता है। क्या होता है सर? रेड। क्या होता है? लाल होता है। यानी कि 13 गो यही, 13 गो ठिकरी, 13 गो लाल पान, 13 गो चिड़िया और 13 गो सिया, टोटल कितना पत्ती होता है? 52। समझ गए? इस पूरे पत्ती में हुकुम, हुकुम, देखो ना, सीखो ना बाबू, हुकुम, हुकुम का एक्का, हुकुम का एक्का क्या बोलते हैं बता दो, ध्यान करो। सियाह के एक्का को, सियाह के एक्का, सियाह के एक्का को हम लोग हुकुम का एक्का बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक्का कै गो? 4 गो। बेगम कै गो? बादशाह कै गो? गुलाम कै गो? समझ में आ रहा है ना? दहल कै गो? नहल कै गो? इस तरह से सब कै गो होता है? 4 गो। कै गो होता है? 4 गो। कै गो होता है? 4। अब ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से। अब इतना बात तो समझते हो ना? एक चीज और इसमें पूछता है, देखो कैसे, बहुत आदमी नहीं जानता है। फेस कार्ड, फेस कार्ड कै गो? फेस कार्ड कै गो? फेस कार्ड कै गो? 12 गो। फेस कार्ड, फेस कार्ड कै गो? 12 गो। फेस मतलब चेहरा वाला कार्ड कै गो? 12 गो। गुलाम में 4 गो गुलाम है ना, उसमें 4 गो सैनिक या बॉडीगार्ड का चेहरा रहता है। बेगम में रानी का 4 गो चित्र रहता है, अब बादशाह में राजा का 4 गो चित्र रहता है, उसी को बोलते हैं फेस कार्ड। समझ गए? तो फेस कार्ड कै गो? 12 गो में 6 गो लाल रंग का और 6 गो काला। क्लियर? इतना बात जानते हैं ना? तो देखो इस चीज हो गया। अगर इस चीज जानते हो तो इसमें आपसे पूछेगा, आप तो जान गए, आपसे क्या पूछेगा बताओ? अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक्का आने की क्या प्रक्रिया है? एक्का कै गो है बाबू? 4 गो। एक्का कै गो है? 4 गो। एक्का कै गो है? 4 गो। एक्का कै गो है? 4 गो। नींद लगता है? नींद लगता है? एक्का कै गो है? 4 गो। कै गो है? 4 गो। तो संभव बटा हकीकत, संभव बटा 4 बटा 4 बटा होगा ना बाबू? 4 बटा 4 बटा 52, 13 चौका 52, ठीक ना आंसर? ठीक है। बताओ गुलाम आने की क्या प्रक्रिया? तो गुलाम 4 गो ना, 4 बटा 52। काला रंग के गुलाम आने की क्या प्रक्रिया? तो काला रंग का गुलाम कै गो? काला रंग के गुलाम कै गो? बोलो ना बाबू, 2 गो ना, तो 2 बटा 52, काटोगे तो 1 बटा 26। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, डायरेक्ट पूछेगा फेस कार्ड आने की क्या प्रक्रिया है? तो फेस कार्ड 12 गो, 12 बटा 52, काटोगे तो 6 बटा 26, 3 बटा 13। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कहेगा लाल रंग का फेस कार्ड आने की क्या प्रक्रिया है? बोलो, किन्ने बैठल है? लाल रंग की क्या हो जाएगा बताओ? 6 गो ना, 6 बटा 52, 3 बटा 26। क्लियर ना? क्लियर ना? बताओ हुकुम का एक का आने की प्रक्रिया, हुकुम का एक क्या एक गो है, क्या बोलते हैं? सिया का 1 बटा 52। इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा। देखिए एक बच्चा और नींद ले रहा है, गलत है बाबू। क्लास में आते हैं नींद लेने आते हैं?
मुंह गार के ऊपर ताकिए ना बाबू, ऊपर ताक के देखिए, आगे बढ़े। पेज नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बाय चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा गया। आप नहीं बोलिए न तो लंबा हो जाएगा, आप बोलना नहीं है सर। फुटबॉल के खेल में प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछाला गया, है ना। तो आप ध्यान से देखोगे, एक सिक्का उछाला गया और बोला गया क्या, न्यायसंगत विधि माना जाएगा। तो सही बात है, न्यायसंगत विधि माना जाएगा कि हो सकता है कि सिक्का उछालेंगे तो पहला टीम जीत सकता है, हो सकता है कि दूसरा टीम जीत सकता है, दोनों की परीक्षा है। क्लियर है ना, यह न्याय संगत बात है, बात सही है। नेक्स्ट गौर से देखिएगा, पढ़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हो सकती, देखिएगा ध्यान से। हम आपको बोले हैं सर प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान जो है ना बाबू, है ना, ऋणात्मक निगेटिव में नहीं हो सकता और नहीं एक से ज्यादा हो सकता है। एक से ज्यादा नहीं हो सकता और निगेटिव में नहीं हो सकता। देखिए देखिए सर, ये निगेटिव में, यही आंसर है। अब बाद बाकी सब एक से कम है, तुम बोलोगे सर 15%, तब 15% उड़ाओ, नीचे में 2 जीरो, 2 जीरो के बाद दशमलव बैठ जाएगा 0.15। क्या एक से कम नहीं है? यह एक से कम नहीं है, एक से कम नहीं है। 2/3 एक से कम नहीं है। अरे बोलो कम है कि नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए। अगला क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है देखो पी, आपको पढ़ाया गया है कि पी और पी नॉट ई, समझिएगा, पी नॉट ई, समझ गए, कि किसी घटना की घटित होने की परीक्षा और किसी घटना की न घटित होने की परीक्षा का योग क्या होता है सर? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। घटना की घटित होने की परीक्षा और घटना की न घटित होने की परीक्षा क्या होता है? एक होता है ना। तो देखिए ना, पी यानी कि घटना की घटित होने की परीक्षा क्या लिखा? 0.05, तब ई न ही की परीक्षा मतलब घटना न घटित होने की परीक्षा, इसका मान डाल दो 0.05 प्लस पीई नॉट बराबर क्या? 1। पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.05, है ना। देखो 10th में बहुत ऐसा बच्चा है जिसको घटाने नहीं आता। 1.0 है ना, 0 लिख सकते हो, 0.05 घटाओ तो क्या हो जाएगा? 5, 9 में से 0.95, 0.95, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, 0.95 आंसर होगा। बात सही है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, लंबा होगा तो होगा लेकिन डिस्टर्ब करेगा ना तो गर्दा उड़ा देंगे। देखो एक थैला में, क्या नाम है आपका? रत्नेश, रत्नेश एक गिलास पानी पिलाई। लिखा हुआ एक थैला में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। देख लो गौर से देखो, एगो थैला है ना, सेब इसको नहीं मान लीजिएगा, थैला है। एक थैला में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैला में केवल 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 मीठी गोली वाली, समझ गए, केवल मीठी गोली वाली मीठी नींबू की महक वाली गोलियां है। मालिनी बिना थैला में झांके, मालिनी एक लड़की है, इसमें बिन झांके बिन देखे उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रतीकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? क्या इसमें संतरे की महक वाली गोली है? ये तो असंभव घटना हुआ, ये तो असंभव बात हुआ। इस थैला में सिर्फ नींबू की महक वाली गोली है। अब ये क्या मालिनी आएगी और कहेगी हम निकालते हैं वो थैला में बिन देखे हुए वो गेंद, ये गोली निकालते हैं, कहूँ संतरा का निकल जाएगा। अरे वो में तो नींबू की महक वाली गोली रखा हुआ है, संतरा का आएगा कहाँ से? नानी करने से आएगा, नानू ना आएगा नानी करने से। तो सर महक वाली गोली
कै गो निकलेगा 0 गो, है ना। 0 बटा कुछ भी लिखो, है ना, ये क्या हो जाएगा, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0। इसका आंसर क्या होगा 0, है ना। करा नींबू की महक वाली गोली है, हाँ हो सकता है इसकी प्रायिकता संभव है। नेक्स्ट, चले हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी में एक समूह में 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की क्या प्रायिकता है। कि 3 गो विद्यार्थी है, 3 गो विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी की जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता क्या है 0.992। तो 2 विद्यार्थी को जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता बताओ। एक में से घटा लेंगे इसको, बोलो ना। हम लोग जाने पीई प्लस पी नॉट ई का मान क्या होता है 1। किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना की न घटित होने की प्रायिकता का मान क्या होता है 1। क्या होता है 1, समझ गए। अगर देखो न होने की प्रायिकता 0.992 है तो होने की प्रायिकता क्या होगा, घटा लो 800.0 है, ये ना आंसर होगा। क्लियर, आप समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन करा, एक थैले में 3 लाल गो गेंद है, 3 गो, एगो थैला है सर, इसमें लाल गेंद कै गो है, लाल गेंद कै गो है, बोलो। लाल गेंद 3 गो और काला कै गो 5 गो। इस थैले में एक गेंद या दृच्छा निकाली जाती है, मतलब बिन देखे हुए निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल गेंद होगा। तो संभव बटा हकीकत, लाल कै गो है, हकीकत क्या गो है। अरे पूरे थैला में 8 गो गेंद ना है, तो संभव बटा हकीकत आंसर। क्लियर। देखिए लाल ना हो, अच्छा इस थैला में गेंद लाल ना हो तो हो क्या, काला हो गया कै गो 5 गो, हकीकत कै गो 8 गो आंसर। क्लियर है, क्लियर है सर, ओके। नेक्स्ट, एक नींबू में 5 है, एक डब्बे में 5 लाल, वो डब्बा है सर, बना लेते हैं डब्बा। इसमें 5 गो लाल है, 8 गो सफेद है और 4 गो हरा है ना। इस डिब्बा में एक दृच्छा निकाला जाता है, मतलब बिन देखे हुए गेंद निकाल लो। लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल कै गो है बताओ 5 गो, हकीकत कै गो है बताओ, संभव 5 गो, हकीकत कै गो 12 5 17, 8 4 12 5 17 ना 17 आंसर। सफेद ले, सफेद कै गो 8 गो, हकीकत कै गो 17 गो आंसर। करा हरा नहीं, गौर से देखना, करा सर हरा नहीं तो होगा कौन, लाल भी होगा और सफेद भी होगा। कहा कि बाबू हरा नहीं तो क्या निकाल सकते हो आप, लाल भी निकाल लो सफेद भी निकाल लो। 8 5 13 बटा हकीकत 17 इज राइट आंसर। अब सीख पाए ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिगी बैंक समझते हैं, हाँ गुल्लक जो बच्चा लोग खरीद के लाता है, पापा मम्मी से 1 या 2 रुपया इसमें डालता है, गुल्लक भर जाता है, तो गुल्लक को फोड़ा जाता है ना। अब फोड़ कर बहुत सारा पैसा होता है तो बच्चा खुश हो जाता है। चलिए आप लोग भी खुश होइए कि एक पिगी बैंक में 50 पैसा का, गला दर्द कर रहा है, लंबा वीडियो होगा कोई बात नहीं, लेकिन पूरा पढ़ाएंगे, है ना। आप लोग खाली डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, ठीक है कीजिएगा। चलिए देखिए, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 2 सिक्के, अरे बाबू गौर से देखो, 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसा वाला क्या वो सिक्का, क्लियर है। आगे बढ़े, 1 रुपया का क्या वो सिक्का 50 गो, 1 रुपया वाला क्या वो सिक्का 50 गो, ठीक। 2 रुपया वाला क्या गो सिक्का, बोलो 2 रुपया वाला सिक्का क्या गो 20 गो, आप 5 रुपया वाला सिक्का क्या गो 10 गो। पिगी बैंक को हिलाकर उलट दिया गया, बढ़िया से हिला दिया गया है, उलट दिया गया है ना।
करके कोई एक सिक्का गिरने की परिणामी प्रक्रिया क्या है। अब इसको बढ़िया सिला दिए हैं और इसको पलट दिए हैं, अब झाड़ रहे हैं, एगो सिक्का गिरने की क्या प्रक्रिया है। अब बताओ कि पंटकिया गिरेगा, 2 टकिया गिरेगा, 1 टकिया गिरेगा या 50 पैसा वाला गिरेगा, कौन सिक्का गिरेगा आपको क्या पता है? नहीं। तो देखिए 50 पैसा का सिक्का हो तो 50 पैसा का सिक्का का एगो, तो 100 अब बटा हकीकत का एगो, बोलो बोलो ना, 180 ना जी, 180, एगो जीरो से एगो जीरो, 5/9, 5/9 भाग चांस है कि वो 98 गिरेगा, यानी कि 50 पैसा का सिक्का गिरेगा। करा 5 रुपया का सिक्का 9 हो, ले 5 रुपया का सिक्का 9 हो तो हो कथी का, 2 का, हो कथी का, 1 का, हो कथी का, 50 का, तो टोटल सिक्का की संख्या क्या है? संभव का है 170, हकीकत का है 180, 17/18 इज राइट आंसर। आप समझ पाए, सीख पाए, अच्छी बात है, आगे की ओर बढ़िए। सर गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है, तो जल कुंड मान लीजिए यह है, ठीक है ना। क्या है सर? जल कुंड है, क्या है आप सीख पा रहे हो, जल कुंड है ना, अच्छी बात है। दुकान से एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, देखो मछली में भी होता है नर और पुरुष। हम लोग दुकान में मछली खरीदने जाते हैं तो कहाँ कहते हैं, हो मछरा दिया, मछरा मांगते हैं, कहते हैं मछली लाइए। अब वो नर है कि पुरुष है पता दो ना है। अब मछली को नर, मछली का नर को हम लोग क्या बोलेंगे? मछरा, मछरा मांगेंगे। अब बताइए वो पुरुष है कि महिला है, हम जानते हैं क्या? पता है? देखो सर पुरुष, मछलियों में भी क्या है, नर और पुरुष, सॉरी नर और मादा है। नर को ही पुरुष बोलते हैं और मादा को महिला बोलते हैं, ठीक है ना। तो नर मछली का एगो है 5 गो, नर का एगो है 5 गो, और मादा का एगो है, मादा मछली का एगो है बाबू 8 गो। एक मछली दृक्षा उसे देने के लिए निकाली जाती है, इनमें हाथ डालता है और एगो मछली निकालता है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि राजन को नरे मछली मिलेगा? इसकी क्या प्रक्रिया है कि खुशबू को मादा मछली मिलेगा? बोलिए। हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो नर का एगो है, हकीकत का एगो है, हकीकत 8 गुना है, 13 गुना है। हकीकत कुल संख्या होता है और जो संभव होता है उसको ऊपर लिखते हैं, संभव बटा हकीकत। क्लियर सर? क्लियर? सीख पाए ना? चलिए, हाँ, सहयोग के लिए एक खेल में एक तीर से घुमाया गया एक श्रम विभाजक, अच्छा तीर कमान से बनाया गया है सर। देखिए क्या बनाया गया है, गौर से देखिए, इस तरह से बना दिया गया है। क्या है वो फलक है? हाँ, एक है, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तीर कमान है, पीछे से इसमें निशाना लगा। क्या प्रक्रिया है कि वो 8 पर आकर रुकेगा? देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह से परिणामी क्या, इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि तीर इंगित की परिणाम करेगा। देखो गौर से, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, वैसा संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या। 1 2 3 4, 4 गो विषम संख्या है कि नहीं है? तो बोलो ना, संभव बटा हकीकत 1/2 आंसर। चलिए, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो 2 से बड़का का 1 2 3 4 5 6, संभव बटा हकीकत आंसर 3/4। क्लियर ना? अब कह रहा है 9 से बड़ी संख्या, अरे 9 से बड़ी संख्या है, अच्छा 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, संभव बटा हकीकत 1 इज राइट आंसर। सीख पाए? अच्छा 1 नंबर छूट गया, 8 को इंगित करेगा, तो 8 एक के बार ना है, संभव बटा हकीकत आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, एक पासों को एक बार फेंका जाता है, क्या बार फेंका जाता है? एक पासे को क्या बार फेंका जाता है बाबू? एक पासा को एक बार फेंका जाता है, आ गया ना पासा वाला, क्या गो सतह 6 गो,
है ना। इसकी क्या प्रयोगता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या हो तो अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5। बोलो ना, पासा में इतने सतन है। अभाज्य संख्या कहे गो, ये न 3 गो, तो संभव बटा हकीकत 1/2। क्लियर है, क्लियर है। करा 2 और 6 के बीच इंगित करेगा, 2 और 6 के बीच। सर 2 को और 6 को नहीं लेना है, 2 और 6 के बीच क्या वो संख्या है, संभव बटा हकीकत। समझ रहे हो, एक विषम संख्या को इंगित करेगा। 1 2 3 संभव बटा हकीकत 1/2। सीख पाए, सीख पाए। नेक्स्ट, 52 ताश की पत्ती को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित में से क्या इसकी प्रयोगता होगी। अब 52 ताश का पत्ती है ना। अब इसमें बिन ए दृक्षा एगो पत्ती निकाला जाता है। पहला देखिए, लाल रंग का बादशाह, बोले थे ना लाल रंग का बादशाह पूरे ताश की गड्डी में कएगो, 2। संभव बटा हकीकत, काटो 1/26। क्लियर है। अगर थ्योरी समझ पा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में समझिए 4 नंबर पक्का, बोर्ड का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस तरह से हम आपको बता दिए हैं। अगर इस वीडियो को 3 से 4 गुल देख लेते हैं ना, किसी का हिम्मत नहीं है 4 नंबर प्लस पक्का करने का, 5 नंबर में सवाल आएगा, किसी का मजाल नहीं है सर। अगर हमसे मैथ नहीं सीखा तो समझ लो नहीं सीखोगे, नहीं सीखोगे, क्योंकि इतना डीप, इतना मतलब ये चीज़ है। हाँ, हमसे भी अच्छे अच्छे टीचर बहुत सारे हैं, ये नहीं कि हम भी कोई 30 मार खाना नहीं है सर, हम भी इंसान है, हमसे भी गलत हो सकता है ना। लेकिन हाँ, ठीक ठाक नॉलेज मैथ का रखते हैं और साइंस का, समझ रहे हो। आपको अच्छा लगता है तो पढ़िए, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या है, सही बात है ना। आपको अच्छा लगेगा तो देखिए, और नहीं अच्छा लगता है छोड़ दीजिए। हमको देखो ना, सुबह से पढ़ाएंगे एक बार से लेकर शाम तक ले 10 घंटा मेहनत करते हैं, गाला में से आवाज नहीं निकलता है, मेहनत का फल मिलता है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता चला। पढ़ाई का अर्थ समझते हो, ज्ञान, है ना। अगर कोई बच्चा कहे हम पढ़ते हैं नौकरी के लिए, असंभव बात है। कोई बच्चा कहे सर पढ़ते हैं हम शादी करने के लिए, दहेज के लिए, वो भी गलत है ना। तो ना हम लोग नौकरी के लिए, न शादी करने के लिए, न दहेज करने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, है ना। अगर हम बीए किए तो अपने बाल बच्चा को एमए कराएंगे, है ना। हम ग्रुप डी का, एनटीपीसी ग्रुप डी में पीटी मेंस का एग्जाम दिए तो अपने बेटा बेटी को क्या दरोगा बनाएंगे। इस तरह से सोच रखिएगा तब ना चलेगा सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई नौकरी के लिए ही किया जाए, है ना। अब उस पर नहीं भटकना है, आ जाओ यहाँ। नहीं तो हम बीच क्लास में डंडा लेके खैर देंगे अगर हमको डिस्टर्ब किया तो। देखिए हमारे पास टाइम नहीं है अलग से वीडियो बनाने के लिए, हम पढ़ाते हुए वीडियो बनाएंगे, हमको शौक नहीं है अलग से, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम बात 10 घंटा मेहनत करें और फिर रातों को मेहनत करें, नहीं करेंगे। अरे 10 घंटा में पंक्चर हो जाते हैं, देह में हवा भी नहीं करता है, तो रात में कहाँ से बोलेंगे, ननू बोला होता है। देखो यहाँ से देखो, एक फेस कार्ड, क्या लिखा हुआ है सर, एक फेस कार्ड। फेस कार्ड समझते हैं ना, बताया ना, पूरे ताश की गड्डी में फेस कार्ड क्या है गो, 12 गो। हाँ, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो बताओ एक फेस कार्ड आने की क्या प्रयोजन है, तो संभव क्या गो है, 12 गो। आप पूरे ताश की गड्डी में हकीकत क्या है, 52 गो। काटो 6/26, काटेंगे 3/13। समझ पा रहे हो। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता क्या है वो, 6/52। काटो 3/। क्लियर है रे। प्रिंस यादव सीख रहे हो। अरे प्रिंस जी आपका तो नहीं, वीडियो में नहीं बोल सकता, नहीं है वीडियो में ही बात नहीं बोल सकते। आगे बढ़े। पान का गुलाम, रे पान का गुलाम, अच्छा पान का गुलाम मतलब लाल पान का गुलाम। लाल पान का गुलाम पूरे ताश गड्डी में 10 गुना, 10 गुना है। जा होगा जा, कूले नाश कर दिए आप लोग। ये गुना है बाबू, लाल पान का गुलाम ये गुना है, तो संभव बटा हकीकत।
अच्छा, हुकुम का पत्ता बोले थे सिया का एक का, पूरे ताश गड्डी में क्या गुना है? 1/52 आंसर। अच्छा, एक ईंट की बेगम, ईंट मतलब ठिकरी के बेगम, ठिकरी के बेगम क्या गो? एक के गो ना, 1/52 राइट आंसर। अगर इस सवाल को आप समझें तो 100% एक नंबर क्लियर होगा। ताश के पत्ता, ताश मुंह से नहीं पढ़ा हो रहा है, देखो यार देखो, ताश के 5 पत्ता, ताश के क्या पत्ता है? 5। ईंट, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, ठीक, और इक्का। अरे तब 5 गो भेले, 6 गो ना है। ताश के 5 पत्तों, अच्छा ईंट का है, ईंट का है मतलब ठिकरी का है। 5 को पत्ता कथी का है? ठिकरी का है। ठिकरी का दाला है, ठिकरी का गुलाम है, ठिकरी का बेगम है, ठिकरी का बादशाह है, ठिकरी का एक का है। वो पलट दिया गया, ऐसे ऊपर से तो लौकेगा ना, उसको पलट दिया, अच्छा तरह से क्या कर दिया? फेंट दिया, फेंटा जाता है ना। यह दृक्षा एक पत्ता निकालेंगे बिन देखे हुए, इसकी क्या परीक्षा है? कि यह एक बेगम है। तो बेगम कहेगो? एगो ना, और हकीकत कहेगो? 5 गो ना आंसर, ठीक है। कह रहा है यदि बेगम आती है तो बेगम को अलग कर देते हैं, हटा दिए, क्या गो पत्ता बचा? आप 4 गो, 4 गो ना बचा, बेगम तो हट गया है, और अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या परीक्षा है? कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का होगा, तो इक्का क्या गो? एगो, 1/4, एक बेगम होगा। अरे बेगम पहले निकल गया, असंभव बात है, 0/4 यानी कि 0 आंसर। समझ में आया? बेगम तो पहले निकल चुका है ना, असंभव बात है, असंभव घटना की परीक्षा क्या? 0। नेक्स्ट, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिला दिया गया। हाँ, 132 गो निम्न है, अच्छा पेन है, मतलब चल रहा है वो पेन। अब 12 गो पेन खराब है, उसका बॉल गिर गया हुआ है, उस सबको फेंट दिए, बढ़िया से फेंट दिए, है ना। केवल देखा नहीं जाता है इसमें कोई खराब पेन है या अच्छा पेन है, इसके मिश्रण में अच्छी तरह से निकाल दिया जाता है। तो निकाले गए पेन अच्छा होने की परीक्षा ज्ञात करो, अच्छा होने की परीक्षा। तो अच्छा होगा कहेगो 132, हाँ हकीकत कहेगो बोलो 144, संभव 132 ना, हकीकत कहेगो 144। ये अच्छा का कथी का बाबू? अच्छा पेन का, काटो, 12 कहीं 12, 12 दूना 24, 12 बरैया, अरे बाबू 12 कहीं 12, 12 कहीं 12, 12 बरैया 144, 11/12 इज राइट आंसर। खराब पेन होने की परीक्षा बताओ, 12/144, 12 बरैया 144, 1/12, क्लियर है? नेक्स्ट, 20 बॉल के एक समूह में 4 गो बॉल खराब है। बाबू रे 20 गो बॉल में 4 गो बॉल खराब है तो 16 गो निम्न है, सही है ना। ये खराब है, खराब, तो निम्न का गो है? निम्न, निम्न, निम्न। अच्छा का गो है? गुड का गो है? अब बैड का गो है? बैड का गो है? 4 गो, बैड का गो है? 4 गो, और गुड का गो है? 20 गो बॉल है, मतलब 4 गो खराब है अच्छी तरह से। हाँ, बॉल को अच्छा तरह से मिला दिया गया है, अब बॉल खराब होने की परीक्षा बताओ। 1 नंबर, मान लीजिए, अरे क्या कि यह बॉल क्या है? खराब है, खराब होने की परीक्षा का गो? संभव का गो? 4 गो, हकीकत का गो? 16, 20 को ना, 1/5। मान लीजिए 1 में निकाला गया बॉल खराब नहीं है, हम क्या माने? सर खराब बॉल निकाले ना, तो हम मान लीजिए कि बॉल खराब नहीं निकाले हैं, मतलब अच्छा निकाले हैं,
तो 4 गो खराब बचल है, अब 15 गो निमन बचल है ना। और नहीं इसे दोबारा बॉल में मिलाया गया। अब जो एगो बॉल निकाले ना उसको अलग रख दिए, ठीक। शेष बॉल को एक साथ मिला दिया गया। इसकी क्या प्रक्रिया है कि बॉल खराब नहीं है, मतलब बॉल अच्छी है। तो अच्छी कै गो बॉल बचा, अब 15 गो, हकीकत कै गो 19 गो। एगो बॉल को तो हटा दिए थे ना। अच्छा क्वेश्चन है, सीख पाया। बतियाने के चक्कर में तो सीखेगा, बतियाओगे ना तो कमजोर विद्यार्थी को मतलब आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। थोड़ा आता है तो तुम मार्का 30 मार्क खान नहीं हो, है ना। नेक्स्ट, एक पेटी में 9 डिस्क है, 90 डिस्क है। कै गो डिस्क है? 90 गो, जिस पर 1 से 90 तक लिखा गया है। 1 2 3 डैश डैश 90 तक लिखा गया। इस पेंट में एक डिस्क की एदृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाली गई डिस्क 2 अंकों की एक संख्या हो। सर 1 2 3 4 5 6, अरे 6 न लिखना है, अभी नहीं लिखेंगे तो आप नहीं समझिएगा। एक अंकों की संख्या कै गो है गिनो? 9 गो ना है। और टोटल कै गो अंक है? 90 गो ना। तो 90 गो में से 9 घटा लो, 81 गो 2 अंकों की संख्या होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। तो 2 अंकों की एक संख्या हो तो संभव कै गो? 81, हकीकत कै गो? 90। 9 नमा 9 दाही 9 नमा, कोई बोला पीछे से 9 नमा 81, नाना पड़ गया फांसी। नहीं बोला है, हमको तो सुनाई दिया है। चलिए चलिए ध्यान से देखिए। एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग। बोलिए, 1 का वर्गमूल पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? रे बोलो ना। 4 9 16 25 36 49 64 पूर्ण वर्ग क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बटा 1 बटा 5 से विभाज्य हो। क्या हो सर? 5 से विभाज्य हो। ले तो क्या 5 5 दूना 10, 5 3 15, क्या हुआ है? लिखिए लो ना। 5 चौका 20, 5 25, 5 36, 5 7 35, ऐसे लिख लेंगे। है ना। तो एशियन पर नंबर ऑफ संख्या निकाल सकते हो, है ना। आना था 90 में 5 से भाग दो, 18 पंचे 90। क्या वो संख्या है? 18 गो। क्या वो है? क्या वो है? क्या वो है? 5 से विभाज्य 1 हो, 18 बटा का थी 18 पंचे। क्लियर है? सीखे? नहीं सीखे? नहीं सीखे। एक बच्चे को पास ऐसा पासा है जिस पर फलक निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ठीक। ABCD फलना, ये 2 बार अंकित, ठीक। ये प्राप्त, ये कै बार है? हकीकत क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? क्लियर ना जी। डी प्राप्त हो, डी क्या हुआ है? एगो 1 बटा। क्लियर? नेक्स्ट बोलो। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में आकृति नहीं दिया है ना। दिशा रूप से गिरने पर इसकी क्या प्रक्रिया है कि 1 मीटर का व्यास वाला वृत्त के अंदर हो। आकृति नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें आकृति देता ना तो सही रहता। फिगर नया, लेकिन क्वेश्चन अधूरा है इसीलिए छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट, 144 बॉल पेन में एक समूह में 20 पेन क्या है? खराब है। अच्छा, 144 गो पेन में 20 गो पेन खराब है, तो निमन क्या हुआ बाबू? 124 गो। क्लियर है? डिस्टर्ब नहीं कीजिए। खराब पेन अपने खरीदना नहीं चाहेगा, दुकानदार इस पेन को यदृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह पेन आप वह पेन खरीदेंगे। तो बताइए, आप वह पेन खरीदिएगा खराब कि निमन? निमन खरीदिएगा। तो निमन क्या है?
हकीकत का एगो, है ना, कर दो 72 31। क्लियर है? आप वो पेन नहीं खरीदेंगे तो नहीं कोई खरीदेंगे, खराब वाला 20 बटा क्लियर। नेक्स्ट उदाहरण 13 को, अच्छा उदाहरण 13 इसमें दिया गया है, कहाँ है, नहीं है, नहीं जानते हैं। दो पासों की एक संख्या का योग इतना 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 है, इसकी अंक इतना इतना है, इस प्रकार। अच्छा उदाहरण नहीं है इसलिए इस सवाल को नहीं बना सकते, क्योंकि अधूरा क्वेश्चन है, पीपीटी से पीपीटी बनाया है तो अधूरा क्वेश्चन दिया है, जिसके कारण नहीं बता सकते। क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में है क्वेश्चन ही। आप अब प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, क्वेश्चन का वीडियो बना के डाल देंगे, नहीं तो क्लास में तुम लोग पूछ सकते हो, कल बता देंगे इसका प्रॉब्लम। और हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, है ना। बीबीडी एमबीडी गोल्डन तीनों बुक यहाँ पढ़ाया जाता है, पढ़ाएंगे बुधवार से मंगल को क्लास बंद रहता है। चैप्टर 1 बाई स्टार्ट कर देंगे। देखो ध्यान से, एक विद्यार्थी एक तर्क देता है कि आप कुल 11 परिणाम दिया हुआ है, 2 से शुरू हुआ 12 तक, अंत तक प्रत्येक प्रक्रिया में 1/11 हो, तो आप इस तर्क को क्या सा दे सकते हैं? प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 हो, तो क्या आप तर्क में सहमत हैं? संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सहमत है? सहमत है कि प्रत्येक को 1/11। 2 आने की प्रायिकता क्या है? 1/11। 3 आने की प्रायिकता क्या? 1/11। 6 आने की प्रायिकता क्या? 1/11। 6 नहीं लिखाएगा, 6 एक बार ना आएगा जी, 6 एक बार ना आएगा। 9 एक बार ना आएगा, तो 9 को 9 नहीं लिखोगे। 9 आने की प्रायिकता क्या? 1/11। बतिया लो सौरभ, टास्क मिलेगा ना, नहीं बनाएगा तब कल बतियाएंगे आपसे। नेक्स्ट क्या है जी? उत्तर दे दिया है। आगे क्या है? अच्छा खत्म हो गया, इतना ही पीपीटी था, है ना। आप लोग बना के लाइएगा, एनसीईआरटी बुक से हम लोग लाए थे, जो बनाया जितना था उतना बनाए थे, और लगभग क्वेश्चन आपको समझा दिए। आज इतना समझाए ना सर, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इतना आप ध्यान रखो, समझे। और 4 से 5 नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा थोड़ा सा। आज जरूर 10th के जितना बच्चा है सारा वीडियो देखेगा, ठीक है। चलिए, चैनल का नाम, रुक जाओ, बोला है रुको रुको, इस चैनल का नाम बोला है देखने के लिए, तो सर कुछ नहीं, आप सर्च कर सकते हो @SPMM 4198 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, है ना। और वीडियो देख कर जो है ना सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नहीं कर लीजिएगा। चलिए ठीक है।